मेरे क्षेत्र के सभी सम्मानित मतदाताओं की पहले तो आप सभी को मेरा नमन है। मंच पे आए सभी बैठे मेरे बड़े भाई, उन सबका स्वागत है कि आप लोगों ने समय दिया, क्योंकि चुनाव है, चुनाव समर है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं। ये चुनाव मेरा नहीं आपका है, क्योंकि मुझे पता है मेरे क्षेत्र में चाहे व्यापारी वर्ग हो या कोई भी मोहल्ला, कोई भी गली हो, ये उन सब का चुनाव है। क्योंकि मुझे हमेशा व्यापारियों से, मोहल्ले से, माताओं से, मेरी बहनों से और मेरे बुजुर्गों से और मेरे साथियों से हमेशा सहयोग मिला और प्यार मिला। और पूरे 10 साल या 15 साल जो मैंने अपना कार्यकाल करा, तो वो आप लोगों के सहयोग से किया, आप लोगों के दम पर किया। क्योंकि मैं अपने 15 साल अगर काम गिनवाता हूँ तो 15 साल कांग्रेस के रहे पहले, उनकी तुलना आप कर सकते हैं। उनकी तुलना में आप कहीं ना कहीं मुझे ऊपर ही पाएंगे, ये मेरा वादा है। तो अगर कहीं ना कहीं आप लोगों की काम की तुलना में या आप लोगों की कसौटी में अगर खरा उतर रहा हूँ, तो उनके सब हकदार आप लोग ही हैं। क्योंकि अगर इस लायक बनाया तो आप लोगों ने बनाया। कहता हूँ ना, मेरा तो हर दुकान से या हर घर से मेरा तो अपना ही नाता रहा है, एक परिवार की तरह नाता रहा है। किसी भी दुकानदार ने कभी भी ये नहीं सोचा कि ग्राहक है, हमेशा ये सोचा कि मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। या मोहल्ले में कोई गली ऐसी होगी जिसमें मेरी बहनें या मेरी भाभी, चाची, मौसी ना हो। और सही मायने में मुझसे ज़्यादा टेंशन, मैं विधायक जी बताना चाहता हूँ, मुझसे ज़्यादा टेंशन मेरे चुनाव की मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, मेरे बुजुर्गों को और मेरे साथियों को है। क्योंकि अभी प्रचार में थोड़ा लेट शुरू किया तो सबको ये टेंशन होती, यार तू प्रचार शुरू नहीं कर रहा है, तू कब शुरू करेगा, तू आया नहीं, उस मोहल्ले वाले ने मुझे बुला लिया, उसके साथ जाना पड़ रहा है, तू कब करेगा। मैंने कहा ये तो आप अपने आप से पूछो कि आप क्या करोगे, आपने क्या करना है। क्योंकि चुनाव आपका है, चुनाव आपने लड़ना है। क्योंकि मुझे पता है, मुझे घेरने के लिए हर तरफ से होगा। हाथी पड़कुले में अलग से लोग फिटिंग लगाएंगे, साला वाला अलग से लगाएंगे, तो हर जगह तो मैं खड़ा हो नहीं पाऊंगा। जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन वो सोचेंगे हाथी पड़कुले हम कैप्चर कर लें, तो वो हाथी पड़कुले की टीम हाथी पड़कुले में आप लोगों के हवाले है। साला वाला में भी ये सोचेंगे यार साला वाला कैसे कैप्चर करें, तो वहाँ भी साला वाला के बुजुर्ग और युवा साथी सब उन्हीं के हवाले है। मैं तो अब भी कह रहा हूँ, चुनाव ये आपका है, मेरा नहीं है। क्योंकि अगर अपने कामों की तुलना करूँ तो ये आप लोगों के सामने है, रिपोर्ट कार्ड आपने देना है, मुझे नहीं देना है। क्योंकि देखो मैं तो बच्चा हूँ, हो सकता है कोई ना गलती मुझसे हुई होगी और होती भी है। देखो मनुष्य गलती कितने कितने होती है, 100 के 100 काम हर आदमी नहीं कर सकता। शायद हो सकता है मैंने भी नहीं किए होंगे, कहीं ना कहीं 80-85 काम तो किए ही होंगे मैंने। मेरी कोशिश तो ये रहती है हर एक के साथ खड़ा रहूँ, हर एक के सुख दुख में खड़ा रहूँ, और आगे भी यही कोशिश रहेगी कि मेरा क्षेत्र एक परिवार की तरह रहे। ठीक है, लड़ने वाले लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, चुनाव का वो है, सबका राइट्स है, सबकी उम्मीदें होती है, सब लड़े, कोई किसी से मेरा बैर नहीं। क्योंकि लड़ने वाले 4 तो मेरे बड़े भाई हैं, एक मेरे बराबर का है, तो ऐसा ना बड़े भाइयों से कोई बैर होता नहीं है। छोटा हूँ तो वो वैसे भी माफ करते हैं, और छोटा है वो साथ वाला है, वो हम उम्र है। तो इसलिए चुनाव में कोई टेंशन लेने की ना मुझे जरूरत है ना आपको। लेकिन ये मत सोचें कि चुनाव में टेंशन नहीं, मत लो बिल्कुल। क्योंकि चुनाव में आप लोगों ने वोटर निकालने हैं और वोटिंग करानी है। जितना अधिक वोटिंग होगी उतना आप लोगों की विजयी होगी। क्योंकि लगातार अगर 3 बार से अगर परसेंटेज देखें तो हमेशा हमारी जो बढ़त हुई है बढ़ती है, कम नहीं हुई। इस बार इनका जो प्रयास रहेगा या विरोधियों का जो प्रयास रहेगा, वो सोचेंगे इनके वोटर कम करें या परसेंटेज कम करें। तो ये अब आपके ऊपर है। क्योंकि आपके जो अभी मंत्री जी बात बता रहे थे, पिछले चुनाव की मंत्री जी की मुझे याद है, चुनाव की बारी मंत्री जी का चुनाव खत्म हुआ तो एक जोशी था जहाँ अपना फॉरेस्ट में रहते थे, उसकी डेथ हो गई। फॉरेस्ट में लड़का रहता था, तो मैंने मंत्री जी को कहा, मंत्री जी उसकी डेथ हो गई है, इसकी वाइफ को जॉब पर लगवाना है, जैसे मर्जी हो। तो मंत्री जी ने शाम को जब चलते हैं, तब तक बाजार में नाली का काम चल रहा था। मंत्री जी कहीं से आए, मंत्री जी ने कहा यार चेतन लाला जी दुकान के सामने मिल। तो मैं भी वही था, तो बात होने लगी, तो कुछ साथियों ने बोला मंत्री जी मार्जिन ठीक नहीं रहेगा, ज़्यादा स्थिति ठीक नहीं है, 3-4 वोटों से जीतेंगे, 300-400 वोटों से जीतेंगे इस क्षेत्र से। तो मैंने मंत्री जी ने कहा, मंत्री जी जो मेरा मन कह रहा है, जो मेरा विश्वास कहता है, इस क्षेत्र से आप 1000-1200 वोट से जीतेंगे, जो मेरे अपना मन कह रहा है। अगर लोगों का किसी का जमीन ही मर गया या किसी ने कुछ और ही करा होगा तो उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरा विश्वास और मेरा भरोसा अपनी जनता पर इतना है कि वो आपको अच्छे मतों से यहाँ से विजयी बना के भेजेगी। और मंत्री जी यही विश्वास, यही प्यार मेरे अपने क्षेत्र की जनता से, अपने युवा साथियों से, अपने बुजुर्गवार से है कि वो अधिक से अधिक मतों से विजयी बना के यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भेजेंगे। पूरा भरोसा इन्हीं के दम पर मैं चुनाव लड़ता हूँ और इन्हीं के दम पर मैं अपने क्षेत्र में गारंटी लेके भेजता हूँ कि मेरे क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र की मेरी बहनें, मेरे बुजुर्गवार, मेरे जो भी सम्मानित मतदाता हैं,
जो मेरे युवा साथी हैं अधिक से अधिक वोटों से अपने विजयी बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छे पोजीशन पे इस क्षेत्र से ले जाएंगे, ये पूरा विश्वास है। इसी के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आप सभी ने अपना समय दिया क्योंकि मौसम ठंडा था और मुझे भी था कि लोग घर से ठंड में बैठे हैं, बाहर निकलना कि आप लोगों का जज्बा ही है कि जिस ठंड में आप लोग निकले और आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये आप लोगों का मेरे प्रति या पार्टी के प्रति एक प्यार, एक भरोसा ही है। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों समाप्त करता हूँ और आप सबको शुद्ध जलपान के लिए आमंत्रित करता हूँ और आगे भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि चुनाव में आप लोग सब दिल जान से लग जाइए, क्योंकि चुनाव को कहीं भी हल्के में मत लीजिए, किसी को भी कोई गलत फहमी मत लीजिए, क्योंकि वादे कसमें सब होंगे चुनाव में, हर कुछ आपसे वादे किए जाएंगे, कसमें की जाएंगी, लेकिन उसको ध्यान ना दें, अपने चुनाव में ध्यान दें और अपने उद्देश्य पे ध्यान दें कि हमें कमल खिलाना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र लिडेन जी। मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि जलपान की सूक्ष्म व्यवस्था है, कृपया सभी लोग जलपान करके जाएंगे। माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद 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 वेंकटेश विजयी हो विजयी हो विजयी हो वेंकटेश विजयी हो विजयी हो विजयी हो सौरभ पटियाल विजयी हो विजयी हो विजयी हो। आज सालावाला वार्ड से हमारे बहुत ही संघर्षशील कर्मठ और आपके परखे हुए ऐसे हमारे प्रत्याशी यूपी के कार्यालय के शुभारंभ के शुभ अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मंडल के अध्यक्ष प्रदीप रावत जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जिनके माध्यम में लगातार मुझे 4 बार चुनाव जीतने का मौका मिला, ऐसे आदेश परिहार जी, हमारे अभिन्न मित्र और समाज सेवी भाई विनय अग्रवाल जी, संचालन कर रहे विनय जी और यहाँ पर उपस्थित बहुत को जानता हूँ, मेघ राशि से लेकर मीन राशि तक भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों। विषय आपके सामने है, चुनाव का बिगुल बज चुका है, सेनाएं आमने सामने हैं। जहां मेयर के प्रत्याशी के रूप में भाई सौरभ पटियाल हमारे प्रत्याशी हैं और वहीं इस वार्ड के सभासद के रूप में यूपी आपके बीच में। और मित्रों, जो ये सालावाला है, ये मेरा गृह क्षेत्र भी है, मेरी रणस्थली भी है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब हम आंदोलन में थे और पुलिस 3-3 महीने तक हमारे को ढूंढती थी, तो मैं इसी सालावाला में बिजली के घर में रहा करता। अरे घटना और याद दिलाता हूं, जब मैं पहला चुनाव लड़ा 2007 में और मैं हीरा सिंह बिष्ट को हराते हुए जा रहा था, और जब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र आया, भगत सिंह कॉलोनी और आजाद कॉलोनी, मेरी लीड घटकर 1500 से 300 पर आ गई, तो मुझे टेंशन हुई। जो मेरे साथ लड़का था अंदर बाहर जाने, उसको डाटा मैंने तो अंदर बाहर जा रहा है, इसमें लीड कम हो गई। फिर मैंने पूछा अभी कहाँ कहाँ बाकी है, उन्होंने कहा कि तो साला वाला बाकी है, डोहर वाला बाकी है, विजय कॉलोनी बाकी है। तो भाइयों बहनों, इन क्षेत्रों से आपने मुझे 3000 से अधिक की लीड दी थी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और उसकी वजह से मैं आज विधायक हूँ, मंत्री हूँ। सारे लोग अक्सर मुझसे मिलते रहते हैं, बिल्कुल मैं आपके पड़ोस में बैठा हूँ। मैं आपसे निवेदन करूँ, पार्टी ने बहुत सोच समझकर एक बार यूपी को अपना प्रत्याशी बनाया है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सिर्फ हमारे नहीं, नगर निगम के जो चंद एक्टिव पार्षद हैं, उनमें से एक हमारा व्यक्ति है। अपने क्षेत्र के जनता के रूप में खड़ा होना, उनकी समस्याओं का निदान कराना, जो इससे होता है तो अपने आप कर लेता, नहीं होता है तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ।
इस अवसर पर जाने की जगह पे तो मेरे को ऑपरेशन प्रोग्रेस के लिए बुलाया, मुझे अचानक घुटने में चोट लग गई थी और बल्कि अभी डॉक्टर ही आ रखा था, बल्कि मना कर रहा था। मैंने कहा मैं 2 मिनट के लिए जाऊंगा क्योंकि अपने गृह क्षेत्र का मामला है। तो एक बार हुप्पी को शुभकामनाएं देते और आप सबसे निवेदन करते हो, आप सब लोग चाहते हैं हुप्पी पार्षद बने, हाथ खड़े करो जरा, हाथ खड़े करो। आज तारीख कितनी हुई है? 10 तारीख है, 23 को चुनाव है, 21 को प्रचार समाप्त हो जाएगी। सिर्फ 10 दिन है आपके पास। 10 दिन आप ऐसे काम करें जैसे कि भूख भी नहीं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, कोई ताकत को रोका नहीं। जहाँ तक कुछ चाइनीज वाली मांझे वालों की बात करें, कुछ होने वाला नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुनाव में दिखाई देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, सदैव आपके बीच में रहता है, आपके सुख दुख में रहता है। तो एक बार मैं नारा लगाऊंगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सौरभ थपलियाल विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो, सौरभ थपलियाल विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो, भूपेश कठेत विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो, भूपेश कठेत विजयी हो। विजयी हो, विजयी हो। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी कि आपका स्वास्थ्य इतना खराब होने के बाद भी आप हम लोगों के बीच अपना उद्बोधन रखने आशीर्वाद भूपेंद्र। आप सबसे निवेदन करूंगा, आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हमारे ही बीच के थे अपना निर्दलीय रूप में अपना नामांकन करके पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए या जीतना उन्होंने है नहीं, लेकिन अपना पर्चा दाखिल कर दिया। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा, उनके नाम पहुंच चुके हैं। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जिस तरह पिछले 15 वर्षों में आपने कंधे से कंधा मिलाकर भूपेंद्र कठेत जी का साथ दिया और कठेत जी भी लगातार आपके बीच में रहकर आपके दुख सुख के साथी बने, उन्हें पुनः भारी मतों से सालावाले से विजय बनाकर नगर निगम भेजे, ऐसा अनुरोध करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। आप सब लोग इस मौसम में आए, मैं आपका हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप रावत जी। अब मैं आग्रह करूंगा RS परिहार जी से कि आप अपना उद्बोधन हम सभी लोगों के बीच में। आज तालावाला वार्ड जो हमारे प्रत्याशी हैं भूपेंद्र कठेत जी, उनके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने हमारे बीच हमारे विधानसभा ही में पूरे उत्तराखंड में बहुत ही विभाग नाम किए हैं। इनका आशीर्वाद इस अवसर पर प्राप्त हुआ तो आप लोगों को क्योंकि भूपेंद्र सिंह कठेत हमारा पार्टी का प्रत्याशी है, इस प्रत्याशी के लिए पूरा तन मन से हमारे कार्यकर्ताओं को काम करना है, क्योंकि ये चुनाव हल्के में नहीं ले रहे, क्योंकि प्रत्येक चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है, क्योंकि उसमें अगर हम हल्के से लेंगे तो हमें नुकसान होता है। तो इसलिए मेरा सभी मातृशक्त, युवा शक्त और जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, हमारे सीनियर सिटीजन हैं, अपना अपना योगदान हर क्षेत्र में अपने परिवार के आसपास, अपने मोहल्ले में सबको एकत्रित करते हुए हम इस चुनाव में अग्रणी रूप से कार्य करेंगे। क्योंकि हमारे बीच में जैसे कि अभी हमारे युवा मंडल अध्यक्ष प्रदीप रावत जी ने कहा, क्योंकि ये काम निरंतर हम चुनाव में करते रहते हैं, उसका लाभ उठाते हुए हमें एकजुट होकर अपनी योजना बनानी है, हर एक क्षेत्र में अपनी पहचान निरंतर बनाए रखना है। क्योंकि यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे मातृशक्ति है, युवा लोग हैं, क्योंकि हमारे मंडल में
युवा मोर्चा का अध्यक्ष विजय गुप्ता जी हैं, क्योंकि ये भी लगे रहते हैं। और हमारे शक्ति केंद्र जो भी रवि वर्मा है, ये भी निरंतर काम कर रहे हैं। तो मैं अपने गुप्ता जी से, अग्रवाल जी से निवेदन करूँ, हमेशा आप हमारे साथ रहते हैं, अपने जितनी शक्ति है इस चुनाव में हमें सहयोग देंगे। मैं सभी का पुनः आभार व्यक्त करते हुए हमारे प्रत्याशी भूपेंद्र खट्टर जी को आशीर्वाद देते हुए हमारा जितना भी सहयोग चाहेंगे हम निरंतर उनको पूर्व चुनाव के बाद अपना सहयोग निरंतर देते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आर.एस. परिहार जी, आपका मार्गदर्शन हमें यूं ही मिलता रहे, इसकी आशा करेंगे हम। और इसी के साथ हम अपने बड़े भाई नरेंद्र खरोला जी से आग्रह करेंगे कि ये आशीर्वाद स्वरूप अपनी 4 लाइनें